हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी फिजिक्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। तो ये देखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एज्यूम करते हैं कि कोई एक बॉडी है, वो किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है कोई बॉडी। सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली। यानी जब ये यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, यानी इसका जो स्पीड होगा वो कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द मोशन। थ्रू आउट द मोशन इसका जो स्पीड होगा वो कांस्टेंट होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्पीड ही कांस्टेंट होगा क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में है। तो इसका हर एक पॉइंट पे इसका जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो हर बार चेंज हो रहा है, हर बार हर पॉइंट पे, क्योंकि ये इसके टेंजेंशियल होता है, यानी इसके जो रेडियस होता है उसके परपेंडिकुलर होता है उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन। इसलिए हर बार इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है, वेरिएबल है या फिर चेंज हो रहा है। और इसी चेंज इन वेलोसिटी कारण, इस सर्कुलर मोशन में इसी चेंज इन वेलोसिटी कारण ये एक एक्सेलरेटेड मोशन को जनरेट करता है। यानी हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वो होता है एक्सेलरेशन, और इसी के कारण ये एक एक्सेलरेटेड मोशन हो जाता है। और जब ये मोशन एक्सेलरेटेड हो जाता है तो इसका जो एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम लोग, इसमें जो एक्सेलरेशन लगता है वो अलोंग द रेडियस टुवार्ड्स द सेंटर। यानी इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो अलोंग द रेडियस होता है एंड टुवार्ड्स सेंटर, ये होता है। तो इसी एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यही होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो टुवार्ड्स सेंटर अलोंग द रेडियस इसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसी तरह से इसका जो डेफिनेशन हो जाता है वो कुछ इस तरह हो जाता है कि व्हेन अ बॉडी अंडरगोज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी किसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी हो तो जो एक्सेलरेशन एक्ट करता है बॉडी पर, विच इज़ डायरेक्टेड अलोंग रेडियस के अलोंग और टुवार्ड्स द सेंटर इन द सर्कुलर पाथ, सेम दिस एक्सेलरेशन इज नॉन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब हम लोग देखेंगे इसके एक्सप्रेशन के बारे में। तो इसके एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए हम लोग सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि कोई एक बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में एक यूनिफॉर्म स्पीड v से मूव कर रहा है और जिसका रेडियस r है और सेंटर o है। तो मान लेते हैं कि ये कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, वो किसी टाइम t पे, एट टाइम इक्वल्स टू t पे ये पॉइंट p पर था, और इसे p से q तक जाने में जो टाइम इंटरवल लगा वो डेल t, उसको हम लोग डेल t ले लेते हैं। यानी ये एक टाइम इंटरवल लगा और इस पॉइंट तक आने में इसे t प्लस डेल टी टाइम लगा। ये इस जगह से इस जगह एक पॉइंट q तक आया, और जब ये पॉइंट p पे था, इसका मान लेते हैं इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो v1, और एक पॉइंट q पे इसका वेलोसिटी ले लेते हैं v2। और ये दोनों जो वेलोसिटी होगा वो अलोंग टेंजेंट होगा दोनों ही पॉइंट के, और रेडियस के परपेंडिकुलर होगा दोनों ही। और तो हम लोग क्या करेंगे अब कि ये दो वेक्टर्स लेंगे, जैसे हम लोग ए और बी अलग अलग वेक्टर लेते थे और दोनों को ऐड करते थे, तो ये हम लोग इस डायरेक्शन में इसके सिमिलरली पैरेलल एक वेक्टर लेंगे v1, इस डायरेक्शन में है v1, तो हम लोग इसी डायरेक्शन में v1 ले लेंगे, ये v1 जस्ट पैरेलल। और इस डायरेक्शन में v2 है, तो हम लोग इस डायरेक्शन में ही इसके पैरेलल में एक v2 ले लेंगे, इसके पैरेलल में रहेगा एक v2 ले लेता है। अब इन दोनों के बीच में जितना एंगल होगा, इन दोनों के बीच एंगल हम लोग ले लेते हैं डेल थीटा, मान लेते हैं ये डेल थीटा है इन दोनों के बीच का एंगल, तो इन दोनों के बीच का भी एंगल होगा डेल थीटा। और एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं ये हो जाता है डेल वी, यानी चेंज इन वेलोसिटी। ये हो जाता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी डेल वी। इन तीनों पॉइंट्स को डिनोट कर लेते हैं एल, एम और एन से। अब इसमें हम लोग इस ट्रायंगल में एल, एम, एन में हम लोग पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, इसमें हम लोग ट्रायंगल लॉ लगाएंगे। साथ ही इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो ट्रायंगल है ये इसके बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि ये भी v1 है और ये v2 है, तो ये इसी के इक्वल सेम सिमिलर हो जाएगा इस ट्रायंगल के। तो इस ट्रायंगल में हम लोग जब एल एम एन में हम लोग जब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो हम लोग देखते हैं कि ये एल एम और एम एन ये सेम डायरेक्शन में है, और जो इसका जो रिजल्टेंट जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है और वो थर्ड साइड देता है। तो इस केस में हमारा जो दो सेम डायरेक्शन में जो वेक्टर्स है वो एल एम है और एम एन है, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो एल एन होगा। तो इस केस में हम लोग लिख लेंगे एल एन वैक्टर इज इक्वल्स टू एल एम वैक्टर प्लस एम एन वैक्टर।
यानी इस केस में हमारा जो एल एन है वो है v2 वेक्टर है, और जो एल एम है वो है v1 वेक्टर, और एम एन है वो डेल वी है। यानी इसमें हम लोग सिंप्लीफाई करके अगर डेल वी का वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाता है v2 माइनस v1, यानी क्लियरली ये चेंज इन वेलोसिटी है, v2 माइनस v1, यानी ये क्लियरली हो गया चेंज इन वेलोसिटी। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि ये जो डेल टी जो टाइम है, ये जो टाइम लगा पी से क्यू तक जाने में वो डेल टी लगा, और हम लोग अगर डेल टी को वेरी वेरी स्मॉल बना दे, ऑलमोस्ट टेंस टू जीरो कर दे, डेल टी को वेरी वेरी स्मॉल हो जाइए, तो ये जो ट्राइंगल होगा, मतलब ये जो पार्ट आएगा, ये जो आर्क आएगा पी क्यू का, ये एकदम एक स्ट्रेट लाइन जैसा हो जाएगा। इसको बहुत स्मॉल कर दें, इसको बहुत स्मॉल कर दें पी और क्यू को, ये ओ है आर आर, तो ये जो आर्क आएगा, ये जो आर्क बनेगा वो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन जैसा बनेगा। तो इस केस में क्या होगा, ये डेल थीटा तो रहेगा ही, तो ये एक ट्रायंगल जैसा वर्क करेगा, ये ओ क्यू पी, ये एक ट्रायंगल जैसा वर्क करेगा, और ये जो ट्रायंगल है वो इसके सिमिलर है, इस ट्रायंगल के सिमिलर है, तो इस ट्रायंगल एल एम एन के सिमिलर है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो ओ पी है और ओ क्यू है ये दोनों आर है, ओ पी और ओ क्यू आर है, और ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो V1 और V2 है वो भी सेम हो जाएगा। यानी इसमें अगर ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू इक्वल्स टू आर है, तो सिंस ये जो ट्रायंगल पी ओ क्यू है वो सिमिलर है ट्रायंगल एल एम एन के, तो इस केस में ये हो जाएगा V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू B, इसका मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको सिमिलर प्रूफ करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल एल एम एन, इसमें है मेरा ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू इक्वल्स टू आर, और एल एम एन में है एल एम इक्वल्स टू एल एन इक्वल्स टू वी, और इनके बीच का जो एंगल है वो भी सेम है, ये दोनों एंगल भी सेम है, यानी एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल एम एल एन इक्वल्स टू डेल थीटा। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ट्रायंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर ट्रायंगल एल एम एन। तो जब ये सिमिलर हो जाता है तो हम फ्रॉम सिमिलैरिटी हम लोग इसको लिख सकते हैं इसमें जो पी क्यू है, पी क्यू, इन दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। तो इस केस में पी क्यू बाई ओ पी अगर हम लिखते हैं, पी क्यू बाई ओ पी, तो इसमें ये हो जाएगा एम एन बाई एम एल, एम एन बाई एल एम, यानी अब इसमें हम लोग सबका वैल्यू डालेंगे। तो ये जो पी क्यू है, ये जो पी क्यू डिस्टेंस है, इस यहाँ से हम लोग देखते हैं ये जो पी क्यू डिस्टेंस है इसको हम लोग डेल एस लिख सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है एक तरह से, तो ये डेल एस है, इसको हम लोग यहाँ पे डेल एस लिख लेते हैं। तो पी क्यू हो जाता है डेल एस डिवाइडेड बाई ओ पी है मेरा आर, और एम एन डेल वी था, और एल एम ये वी था, यानी अब इसमें हमारा फाइनली डेल वी आ जाएगा, इससे हमारा डेल वी आ जाएगा, डेल वी इक्वल्स टू डेल एस बाई आर इंटू वी। अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया डेल वी इक्वल्स टू डेल एस बाई आर इंटू वी, इसमें हम लोग बोथ साइड में डेल टी से डिवाइड कर देंगे, तो फिर ये एक्सप्रेशन मिलेगा डेल वी बाई डेल टी इक्वल्स टू वी बाई आर डेल एस बाई डेल टी। हम लोग दोनों साइड में हम लोग इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, तो फिर ये एक्सप्रेशन आ जाता है लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल वी बाई डेल टी, और वी बाई आर क्योंकि कॉन्स्टेंट ये बाहर हो जाएगा लिमिट के, और ये लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल एस बाई डेल टी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन जाना पहचाना है, यानी डेल वी बाई डेल टी में जब हम लोग लिमिट लगा देते हैं तो ये एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाता है, और डेल एस बाई डेल टी यानी डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ये हो जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वी इंस्टेंटेनियस। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग फिर फर्दर लिख सकते हैं, ये हो जाता है ए इंस्टेंटेनियस को हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू वी बाई आर इंटू वी, ये वी इंस्टेंट है, ठीक है। तो ये जो फाइनली हमारा जो एक्सप्रेशन आ जाता है ए इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, यही है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। यहाँ पे ए जो है वो है ए सेंट्रीपिटल, इसको हम लोग ए सी से भी डिनोट करते हैं, ए सेंट्रीपिटल, ये हो जाता है उसका एक्सप्रेशन वी स्क्वायर बाई आर। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो वी का फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी के साथ लीनियर वेलोसिटी का उसका जो रिलेशन हम लोग निकालते थे वो होता था ओमेगा आर। तो इस केस में हम लोग जब इसमें ओमेगा आर लगाएंगे तो
ए सी इक्वल्स टू वी की जगह ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर, तो ये हो जाता है ओमेगा स्क्वायर आर। तो इस तरह से लीनियरली और एंगुलरली इन दोनों का जो एक्सप्रेशन जो बन जाता है ए सी इक्वल्स टू वो होता है वी स्क्वायर बाई आर और साथ में ओमेगा स्क्वायर बाई आर, ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। तो ओवरऑल हम लोग देखते हैं कि ये तो हो जाता है उसका मैग्नीट्यूड, ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है टूवर्ड्स सेंटर अलॉन्ग रेडियस। ये इसका मैग्नीट्यूड और ये इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर अलॉन्ग रेडियस। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने ओपिनियन और व्यू ज़रूर बताएं।